हेलो नमस्कार, प्रेम क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अधिगम के अर्थ कारक विभिन्न विधियों पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के दृष्टि से यूपी टेट सी टेट की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सीखना विकास की प्रक्रिया। यह कथन किसका है? तो यह वुडवर्थ का है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया किसने कहा था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बी.एफ. स्किनर ने कहा था। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना, यह परिभाषा किसकी है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गिलफोर्ड की है। अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, किसके अनुसार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काल्विन। अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन किसकी परिभाषा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हरगेहन हो जाएगा। हरगेन। को एंड क्रो के अनुसार सीखना क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यवहार एवं अभिवृत्तियों का अर्जन। अधिगम के कारण व्यक्तियों में क्या परिवर्तन आता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यवहार परिवर्तन होता है। सीखने में परिवर्तन किस प्रकार का हो सकता है? तो सीखने में परिवर्तन ऑप्शन सी हो जाएगा, बाह्य एवं आंतरिक दोनों हो सकता है। सीखना विकास के द्वारा संभव होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा। सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो सीखना ऑप्शन सी हो जाएगा, गतिशील प्रक्रिया है। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सीखने के नियमों की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, थॉर्नाइड ने। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्लास में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। थॉर्नाइड किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। सीखने के नियम मुख्यतः कितने भागों में विभाजित है? तो ऑप्शन ए 2 भागों में है, प्राथमिक नियम और गौण नियम। अधिगम में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन किस में होता है? तो व्यवहार में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सीखना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी, व्यवहार परिवर्तन से है। सीखना किससे सी, तत्परता का नियम किस श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मुख्य नियम में आता है। अभ्यास का नियम किसका भाग है? तो अभ्यास का नियम मुख्य नियम का भाग है। नंबर, प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? तो प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? तो प्रभाव का नियम दंड एवं पुरस्कार से संबंधित है। अभ्यास के नियम के अंतर्गत कौन सा नियम आता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयोग का नियम आता है। अनुपयोग का नियम किस नियम का भाग है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अभ्यास का भाग है। जब व्यक्ति सीखने के लिए तैयार रहता है तो उसे कैसा अनुभव होता है? तो आनंद आता है। सीखने की इच्छा न होने पर व्यक्ति कैसा अनुभव करता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, झुंझलाहट। लॉ ऑफ रेडनेस का हिंदी क्या है? तत्परता का नियम। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गौण नियम है? तो सी हो जाएगा, समानता का नियम। बहुअनुक्रिया का नियम किस श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन बी, गौण नियम में आता है। मानसिक स्थिति का नियम किस का भाग है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गौण का। आंशिक क्रिया का नियम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन से, संपूर्ण कार्य को 2 भागों में सीखना, कई भागों में सीखना। समानता का नियम किस पर आधारित है? तो ऑप्शन बी, समान परिस्थितियों पर आधारित है। सब परिवर्तन का नियम किसका गौण नियम है? तो ऑप्शन सी, थॉर्नाइड का है। सीखने की गति कब धीमी होती है? तो ऑप्शन सी, जब सीखने की इच्छा ना हो। नमस्कार, आप वीडियो कैसा लगा? मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इतने कम समय में आपको इतना अधिक क्वेश्चंस कोई नहीं दे सकता है, गारंटी